मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना जा रहा हूँ जिसे आप इंस्पायर तो होंगे, आपके हौसले भी बढ़ेंगे। ये कहानी एक उस बच्चे की है, उस इंसान की है जो अपनी मंजिल और अपने हौसले, अपने कड़ी मेहनत के बीच का बीच का जो धागा है वो कभी टूटने नहीं दिया। अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपने को साकार किया। तो इस कहानी में एक बिहार के औरंगाबाद जिले में एक मखरा गांव है, जहां गरीबी और पिछड़ेपन से बेहाल इस गांव में कम आमदनी वाले लोगों का गुजारा मुश्किल था। और सुरेंद्र यादव के लिए चुनौतियों की भरमार थी। पढ़े लिखे ज्यादा तो नहीं थे, जमीन नहीं के बराबर अच्छा बच्चों के भरे पूरे परिवार का पेट भरना जिम्मेदारी अलग से थी। दूसरों को खेतों में मजदूरी करना मजबूरी थी। इसके बाद भी दाल रोटी का इंतजाम मुश्किल से हो पाता था। वे अपने बच्चों की वे अपने बच्चों की पढ़ाना चाहते थे, लेकिन संसाधन नहीं होने का दर्द माँ बाप को कितना सालता है, इसका एहसास उनके साहस को कदम के आगे बढ़ने से रोक लेता था। लेकिन सुरेंद्र ऐसी औरत थी जो जो खुद खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन परिवार की माली हालात उन्हें भी व्यतीत करती थी। परंतु बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कोई संदेह नहीं था। वे उन्हें अच्छा शिक्षा देकर बड़ा इंसान बनाना चाहती थी। बड़ा बेटा मनीष ने जब बड़ा हुआ तो स्कूल जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूसरे भाई बहन स्कूल जाने लगे और परिवार के लिए खर्चा जुटाना और भी मुश्किल हो गया। गांव के पर्दा प्रथा के चलते लड़कियां घर के बाहर निकलने पर पाबंदी थी। तो उस माँ ने देखा कि बच्चों के लिए कॉपी किताब तो दूर, उनका पेट भरना भी चुनौती जैसा हो गया। तो तो उस माँ ने पर्दे को त्याग कर खेतों में काम करने लगी। पति के साथ मजदूरी करती और बच्चों को पढ़ाकर अपने सुनहरे भविष्य की सपने देखती। समय बीतता गया और मनीष ने गांव की स्कूल की परीक्षा पास कर गया। गांव में आगे की परीक्षा आगे की पढ़ाई नहीं थी। मनीष निराश होने लगा, लेकिन माँ ने गांव से स्कूल के बारे में पता लगाई, जहां 10वीं कक्षा की पढ़ाई होती थी। महज संयोग था कि उस गांव में मनीष की बुआ रहती थी। माँ ने मनीष को बुआ के घर भेज दिया। बुआ के 6 संतानें थी। बारिश के महीने में घर में ऐसा कोना ढूंढना मुश्किल था जहां पानी के बूंदे ना टपकती हो, लेकिन वह फिर भी खुश था क्योंकि स्कूल में उसका प्रवेश मिल गया था और आगे पढ़ाई की जरिया भी। दिन बीतते गए और मनीष ने 10वीं कक्षा अच्छी अंकों से पास कर लिया। बुआ की गांव में किसी ने आईआईटी के बारे में बताया तो मनीष ने तत्काल उसे अपना लक्ष्य बना लिया। तभी उसे किसी ने एक संस्था का नाम बताया जिसका नाम सुपर 30 था। वह आनंद कुमार के संस्थान में शामिल हो गया और तो जैसे उसके अरमानों के पंख लग गए। अपने बैच में नए तरीके का ग्रुप स्टडी का इजाद किया और उसी तरीके से मनीष ने हर टॉपिक में पारंगत हो चुका था। रिजल्ट की तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक एक हादसा, जो अपेंडिक्स के कारण उसकी माँ की मौत हो गई। लेकिन उस लड़के ने अपने हौसले और भरोसे को अपने आप पे भरोसे को टूटने नहीं दिया। अगले दिन परीक्षा देकर लौटते ही वह बिखर गया। लेकिन रिजल्ट के बाद उसकी रैंकिंग से उसका चयन अच्छी रैंकिंग से उसका चयन हुआ और वह आईआईटी कानपुर में दाखिला लिया और एक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अच्छे अंकों से उसने डिग्री पास की और वर्ष 2014 के बाद एक एमएनसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करने लगा। तो इस कहानी में इस कड़ी मेहनत और
खुद